ऐसे कौन से साइंस होते हैं या सिम्टम्स होते हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड करें कि हमने डेंटिस्ट को चेक करवाना है। Assalamu alaikum, this is Dr. Sayyid Manazar. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing in Malta and Valencia. We have 2 branches in Lahore. Today's our topic is signs you need to see a dentist. सबसे पहले तो I would suggest you guys, सबसे पहले आप मिरर में जाइए, मिरर में सामने मुंह खोलिए या फ्लैश लाइट के थ्रू अपने दांतों पे चेक कीजिए बैक साइड पे कोई ब्लैक लाइन्स तो नहीं है या ब्लैक स्पॉट्स तो नहीं है। That creates an initial sign कि आपके दांतों में कहीं ना कहीं कीड़ा लग रहा है, जिसकी वजह से आपको फॉरेन डेंटिस्ट के पास जाके चेक करवाना चाहिए। दूसरा साइन ये है कि हम आपके जो दांतों में अगर आप शीशे में देखें और दांतों में आपको कहीं कुछ अनप्लेजेंट मास लगा हुआ है ऊपर, जैसे कि मास हो रहा जिसे कहते हैं या प्लैक कहते हैं, जो आपके दांतों के ऊपर एक आर्टिफिशियल एक पीली कलर की लेयर हुई होती है मोटी सी, वो अगर है तो इसका मतलब है आपको फिर तो बहुत ज़रूरी है कि आप डेंटिस्ट के पास फ़ौरन जाएं। इसके अलावा कुछ और साइंस वो हैं जो कि बल्कि सिम्टम्स वो हैं जिसकी बेस पे आपको डेंटिस्ट के पास फ़ौरन जाना चाहिए, जैसे कि आपके दांतों में खाना बहुत ज़्यादा फंसता हो और वो फंसने के बाद निकले ना, आपको दांतों में कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी हो रही हो, मसूड़ों में से खून आ रहा हो, और या फिर अगर आपके दांत टेढ़े हैं और आप सफाई सही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके वही मसूड़ों का में से खून, मुंह से बदबू, क्या कहते हैं आपके सेंसिटिविटी, मतलब दांतों में कहीं ना कहीं ठंडा गर्म लगना, या आप सोते हुए जब आप सो रहे हो तो आप दांतों को भींचते हो, रगड़ते हो, जिस तरह से रगड़ते हैं हम सोते हुए, मुंह से आवाज़ आती है रगड़ने की। अगर आवाज़ नहीं भी आती लेकिन आप सोते हुए या एंजाइटी में या टेंशन में दांतों को भींचते हैं, या आपके दांतों की सरफेसेस अगर आप नोट कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको डेंटिस्ट को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनका अगर आप डेंटिस्ट को टाइमली चेक नहीं करवाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपके वो दांत ख़राब हो जाएं और आपको वो दांत निकलवाने पड़ जाएं। फिर आप अगर डेंटिस्ट को रेगुलर चेक करवा लें, इन सिम्टम्स को डेंटिस्ट को दिखा दें, वो डेंटिस्ट अपने कोई टेस्ट करेगा और वो उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना भी हो तो डेंटिस्ट आपको इन्फॉर्म कर देगा आपके दांत बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ ज़रूरत नहीं ट्रीटमेंट करवाने की। अपनी हाइजीन या अपनी ये ओरल हैबिट्स को बदलें तो आपको फ़ौरन आप वो चीज़ें करके अपने डेंटल ट्रीटमेंट्स जो एक्सपेंसिव भी होते हैं, समटाइम्स पेनफुल भी होते हैं, उन सब से आप बच सकते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और वो उनके दूध के दांत अभी मुंह में आए हुए होते हैं, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उनको एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर अपने डेंटिस्ट को चेक ज़रूर करवाएं, ताकि अगर कोई दांतों में कोई भी इशू डेवलप हुआ है और दांत मतलब टाइमली गिर नहीं रहे या जल्दी गिर रहे हैं, तो तब भी आपका डेंटिस्ट जो है वो सही तरह से मैनेज कर पाए। और बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनको हम करके फ्यूचर में आपके दांतों को गिरने से ब्रेसेस बच्चों के ब्रेसेस लगवाने से हम बचा सकते हैं कुछ छोटे से प्रोसीजर्स करके। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और इससे ये होता है कि जब आपके बच्चे को पता होगा कि आप हर 6 माह बाद, साल बाद डेंटिस्ट को चेक करवाते हैं और कुछ डेंटिस्ट जो है सिर्फ वो चेक करता है और कोई पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं होता, तो बच्चे का एक एंजाइटी और जो डेंटल फोबिया होता है, जो बच्चे डेंटिस्ट के या वाइट कॉलर से वाइट कोट से जो इनको फोबिया होता है, वो सारा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और बच्चे जब टाइम आता है उनका ट्रीटमेंट करवाने का तो वो प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, everyone has to go to the dentist every 6 months or every year। और अगर आपका डेंटिस्ट रिकमेंड करे कि आपको स्केलिंग की ज़रूरत है, पॉलिशिंग की ज़रूरत है या आपको कोई फिलिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो आप वो लाजमी करवाएं। एंड एट द एंड आई वुड से कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रशिंग करें, लेकिन ब्रशिंग से ज़्यादा फ्लॉसिंग पे फोकस करें। हम लोग फ्लॉस करते हैं, ब्रश नहीं करते, जिसकी वजह से हम ब्रश करते हैं, फ्लॉसिंग नहीं करते, जिसकी वजह से आपके जो है दांतों की वो सर्फेसिस जो होती हैं जहाँ पे प्लैक जमा रह जाता है और वहाँ से वो साफ़ ना होने की वजह से वो मास हो रहा, प्लैक, कैलकुलस, इन सब चीज़ों में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो आपके तमाम डेंटल और मेडिकल हेल्थ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है। सो अगर आपको
इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन या इन क्लिनिक कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं थ्रू द नंबर जो हम आपको नीचे मेंशन कर रहे हैं। एंड देन कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आपको फ़ौरन जवाब दें।